सुशांत के सुसाइड केस में शेखर सुमन भी लगातार सीबीआई जांच की मांग के साथ आरोपियों को कठोर से कठोर सजा देने की मांग कर रहे हैं। लेकिन इस बीच उनके बाद एक लगातार 5 ट्वीट किए। उनके इन ट्वीट्स ने लोगों के मन में कई सवाल तब खड़े कर दिए जब उन्होंने ट्वीट कर कहा कि अब वह इस केस से पीछे हट रहे हैं। शेखर ने अपने पहले ट्वीट में कहा, अब तक मेरी आवाज को मजबूती देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अब मुझे पीछे हटने की अनुमति दीजिए क्योंकि परिवार पूरी तरह से शांत है और इससे मैं असहज हो रहा हूँ। मुझे लगता है कि यह उनका विशेष अधिकार है और हम सभी को उसका सम्मान करना चाहिए। इस ट्वीट के बाद उन्होंने फिर एक ट्वीट किया और कहा कि लेकिन मैं साइलेंट फोर्स के तौर पर आप सभी के पीछे रहूंगा। मैं सबसे ज्यादा खुश होऊंगा जब सुशांत को इंसाफ मिलेगा। आप सभी का धन्यवाद। उन्होंने अपने इस ट्वीट में सुब्रमण्य स्वामी का भी धन्यवाद कहा। तीसरे ट्वीट में एक्टर ने कहा कि मुझे नहीं पता कि हमारी कोशिश का क्या फल मिलेगा, लेकिन हम दुनिया को अपनी ताकत एकता दिखाने में सक्षम हैं। सिस्टम को हिला सकते हैं और हम पर ध्यान देने के लिए मजबूर कर सकते हैं। ये ट्वीट्स देखने के बाद जब लोगों ने उन्हीं से सवाल करने शुरू किए तो उन्होंने फिर एक ट्वीट किया और कहा, मैं एकदम साफ कर दूं, मुझे किसी ने कोई धमकी नहीं दी। मैं बैकआउट नहीं कर रहा हूं। मेरे कहने का मतलब था कि मैं बैक सीट ले रहा हूँ। दोनों में बड़ा अंतर है। मैं साथ रहूंगा लेकिन परिवार के आगे आए और कुछ बयान दे। इस मामले पर अपने 5वें ट्वीट में शेखर ने लिखा, मैंने इस बारे में दोबारा सोचा। मुझे एहसास हुआ कि इतने सारे लोगों की भावनाओं को निराश नहीं कर सकता। मैं सामने से लड़ाई जारी रखूंगा। क्या हुआ अगर परिवार आगे नहीं हारा? सुशांत पब्लिक फिगर था और हम उसके लिए लड़ रहे हैं। बता दें कि सुशांत के निधन के बाद से ही वह लगातार कहते आ रहे हैं कि फिल्म इंडस्ट्री नेक्सस है और शायद सुशांत भी उसका शिकार हुए हैं, इसलिए ये मुद्दा जांच का है। शेखर सुमन ने सीबीआई की जांच की मांग के लिए लोगों से पॉलिटिकल सपोर्ट मांगा है, पर अब उनको ये लग रहा है कि परिवार वाले तो सामने आ नहीं रहे हैं। तो क्या पता सुशांत ने खुद ही सुसाइड की हो, ये उसकी पर्सनल चॉइस हो।